जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है टॉपिक लर्नर 2.0 पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके की प्रमुख 30 क्वेश्चन जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति। दोस्तों, ये जो चैप्टर है विज्ञान है उसके प्रभाव, क्या है इसका विज्ञान और उसके प्रभाव, मतलब क्या उससे प्रभाव पड़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ती है। अगर गैस है और गैस में अगर ताप को बढ़ा देंगे, गैस के ताप को, तो उसकी श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो क्या होगा, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में क्या होगा। अगर तापमान में अगर वृद्धि होगी तो जो ध्वनि की गति है उसमें क्या होगा, ध्वनि की गति बढ़ती है। क्या होगी, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब ध्वनि क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है। अगर कोई एक माध्यम है, जैसे कि हवा है, हवा में अगर ध्वनि प्रवेश करती है तो उसमें क्या होगा, इस्पात है उसमें उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो क्या होगी, इसमें अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी, इसमें अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो क्या होगा, कमरा में अगर रेफ्रिजरेटर है, अगर उसका दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। कोई भी एक बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, अगर उसमें एक क्या है, बर्फ़ तैर रहा है, तो पूरी बर्फ़ के पिघलने पर जो बर्तन का जलस्तर होगा, जो आपको जितना जलस्तर दिख रहा था बर्तन में, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा कि अपरिवर्तित होगा। क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगा, अपरिवर्तित। अगर कोई भी बाल्टी में अगर पानी है, अगर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा रहेगा और बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, उसका जलस्तर अपरिवर्तित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। कोई झरना है और झरना में जब अगर जल ऊंचा से गिरता है, हाइट से गिरता है, तो उसका ताप क्या होगा, यहाँ पे ताप होगा, तो उसका ताप क्या होगा, ताप क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। अगर कोई अगर कमरा है और कमरा में अगर पंखा चल रहा है तो जो कमरे की वायु का ताप होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है। दो समानांतर दर्पण क्या है दोस्तों, दो समांतर दर्पण अगर रखा हुआ है और बीच में क्या है, कोई वस्तु पिंड है कोई रखा हुआ है, तो जो उन दोनों के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी संख्या कितनी होगी। तो कितना होगा, अनंत, जिसको असंख्य बोल सकते हैं। क्या, असंख्य। कितनी है, अनंत,
अनंत बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किसी दर्पण को 0 कोण, कितना पे 0 कोण, कितना, जब किसी दर्पण को 0 कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, कितना होगा घूर्णन, 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि साबुन के बुलबुले से अभिष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने में उसकी बीच का जो बल है क्या होगा। तो अगर दो आवेश के बीच की दूरी को अगर दोगुना कर देंगे तो उसके बीच जो बल लगेगा कितना होगा, उसका चौथाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होगा। कोई एक छड़ है और छड़ को अगर चमड़ा से रगड़ा जाएगा तो उसमें छड़ में क्या होगा, ऋण आवेश होगा या धन आवेश होगा। तो क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि यदि एक तारा की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यदि एक तारा नहीं है, सर यहाँ पे क्या होगा, तार होगा, क्या होगा, तार, यहाँ पे तार होगा। यदि एक तार की लंबाई, जो लंबाई है उसको अनुप्रस्थ काट को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर, तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, अपरिवर्तित, क्या होगा, अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व तो क्या होगा, नष्ट हो जाता है। क्या होता है, कोई एक चुंबक है और अगर चुंबक को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो चुंबक, तो जो इसका खींचने की जो शक्ति था, अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति था, वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों ही अच्छा प्रश्न। देखिए, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। अगर सीधे सीधे प्रश्न पूछते आते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच होती है। कौन, पृथ्वी, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच, चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन होता है, पृथ्वी, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन होता है, चंद्रमा, तो कौन, क्या होता है, सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 17, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व। कोई अगर दूध है, दूध में जो मक्खन होता है, क्रीम, अगर दूध से अगर निकाल लेंगे तो उसका जो घनत्व रहता है, डेंसिटी, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि द्रव्य का ताप, किसका ताप, द्रव्य का ताप घटने से उसके वाष्प की दर क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। कोई द्रव्य है, अगर उसका ताप को अगर घटा दिया जाए तो वाष्पन की दर क्या होगा, घट जाएगा। अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसका वाष्पन की दर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है, इसकी चाल घट जाती है या बढ़ जाती है। तो क्या होगी इसकी चाल,
घट जाती है। कांच में अगर प्रवेश करेगी प्रकाश तो इसकी चाल घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी द्रव्य को गर्म करने पर उसके अंगों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है। तो कोई अगर द्रव्य है और उसको अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि जल की कई छोटी छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो उसको क्या बोलेंगे। जल की अगर कई बहुत सारे छोटे छोटे बूंद है, अगर उसको मिला करके एक बड़ी बूंद बना दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे। बड़े बूंद का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, बड़ी बूंद का ताप बढ़ जाता है। जब तांबे की अभिक्रिया जब तांबे का क्या दोस्तों, यहाँ पे जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, इससे यहाँ होगा गर्म, यहाँ होगा सांद्र। क्या होगा यहाँ पे, सांद्र। नाइट्रेट अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, Na2 गैस प्राप्त होती है। क्या होती है, Na2 गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ताप बढ़ने पर विलयन की मोलारिता क्या होती है। अगर ताप बढ़ा दिया जाएगा तो जो विलयन की मोलारिता है क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 सोडियम को जल में डालने से क्या होता है। अगर सोडियम है और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर इसको जल में डाल देंगे सोडियम को तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकालेगी। तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सोडियम क्या है, सोडियम एसीटेट को सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, मीथेन गैस। क्या बनता है, मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलने पर क्या होता है। जो मैग्नीशियम है Mg, अगर इसको बोलेंगे ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्सीजन O, तो जलेगा तो क्या होगा, Mg और क्या O, जलेगा तो क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनता है, अम्लीय ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलने से इसका रंग क्या होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलने से इसका रंग क्या होगा, भूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है कि चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या होगा। तो क्या होता है, काली चूना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या हो जाता है। अगर यूरिया है, अगर उसको 150 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा, बाईयूरेट देता है। क्या देता है, बाईयूरेट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिप्सम उत्पन्न होता है। क्या होता है, जिप्सम, जिसका क्या होता है ZnSO4, जिप्सम। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।